हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज से हमारा छठ महापर्व की शुरुआत हो रही थी, तो ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये था हमारा पहला दिन जिस दिन नहाका का विधि होता है, और उस दिन ही मैं ये गेहूँ सुखा रही थी। और मम्मी का नहाका का आज पहला दिन था, छठ शुरू तो होती है। ये रहा अंशु का लुक, न्यू लुक है, काफ़ी चेंज हो गया है ना। बट लुकिंग सो क्यूट। कैसा लग रहा है? आप बताओ कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे देखो, पीछे देखो। पीछे से तो बिल्कुल लड़का लग रही है। पीछे से बिल्कुल लड़का लग रही है। अच्छा लग रहा है ना। यस। हाथ में रिंग भी पहनी है। हाथ में रिंग भी है। हाँ, ये रिंग मैंने कल ही खरीदा था न्यू, एंड ये मेरी बेस्टी दी है। योयो, योयो की फैन हो? नो बेबी, आई एम अ बंटाई फैन। बंटाई। हम जितना और भी हीरोपंती जा रहे हैं। फिर मम्मी ने अन्न का ग्रहण किया और उन्हें अपना नहा खाए का जो भी होता है पूजा वगैरह वो कर लिया। उसके बाद ये जो ब्लॉग है इसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू किया छठ पूजा के मॉर्निंग में। सुबह के कुछ बज रहे थे, 3 बज रहे थे, और मैं उठी थी 2 बजे ही। नहाने वहाने के बाद से मम्मी के साथ में काम में लग गई थी। 3 बजे सुबह में मैं उठ के और मैंने चूल्हा जला लिया था, और जितने भी आटा गूँथने और जो भी चीज़ होता है वो सारी चीज़ें मम्मी ने तैयार किया था, बट मुझे उतना नहीं आता तो मैं बस हेल्प कर रही थी। फिर मम्मी यहाँ पे वो सारी चीज़ें बना के रख रही थी और मैं इसको फ्राई करते जा रही थी। सुबह 3 बजे हम सब ये काम में लगे थे, और सुबह होते होते 7:30 या 8 बज चुके थे। 7:30 हो गया था ऐसे काम करते करते। और बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और चूल्हे पे बनानी होती है। ये नियम होता है, आम की लकड़ी और चूल्हे और मिट्टी का ये चूल्हा पहले से बना के तैयार किया जाता है एकदम न्यू। उसे टीका वगैरह करके और इसे रख दिया जाता है, और इसी पे बनता है ये महापर्व। बहुत ही निष्ठा वाला चीज़ है, मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं करना है, हर चीज़ बहुत ही नियम और निष्ठा के साथ करना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और बहुत अच्छे से हम और मम्मी ने मिलके, देखो अब सुबह हो चुकी थी लेकिन अभी भी हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बस यही सब चल रहा था। 7:30 हो गए आज है थे। छठ पूजा और मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अभी सुबह की बज रहे हैं 7:30 हो रहा है, और आज मैं उठी थी 3 बजे मम्मी के साथ, और घर का सारा काम हो गया है, प्रसाद वगैरह सब कुछ बन गया है। 7:30 में सब कुछ रेडी है। अब करेंगे पूजा के जो दौरा होता है उसमें क्या क्या चाहिए पूजा के लिए वो सब डेकोरेट करेंगे, अर्घ की तैयारी करेंगे, फ्रूट्स को धोएंगे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज का मॉर्निंग का जो वाइब है ना, लिटरली बहुत ही मस्त वाइब है। तो फिर से मेरी तरफ से आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप सबके घर में भी सुख समृद्धि लाए और हमारे घर में भी लाए। तो चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद चलेंगे और बाकी का जो काम बचा हुआ है उसको निपटाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी रेस्ट लेंगे क्योंकि 3 बजे से बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ बनाना होता है। तो मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प कर रही थी मैं, क्योंकि मम्मी भी तो व्रत है तो इसके लिए करना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे। जब सब कुछ पूजा वगैरह का रेडी हो गया उसके बाद मैंने बनाया चाय, और हम सब ने चाय बिस्किट खाया। और उसके बाद अभी बन रहा था हमारा नाश्ता। तो चलते हैं, सबसे पहले अब करते हैं जो भी हमारा डाला है उसको तैयार करेंगे, अर्घ की तैयारी करेंगे, कोशी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैं ही अपने घर में जनरली ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सबको अच्छे से पहले उसको धोएंगे, बहुत ही अच्छे से धोना होता है। और उसके बाद 2 अर्घ का तैयारी होता है। एक होता है जो पीतल का सूप होता है, और एक लकड़ी वाला सूप होता है। दोनों में तैयार करते हैं इसको अच्छे से धोकर। और इसमें जो जो चीज़ें जाती है ना, मुझे ना ऑलमोस्ट याद हो गया है। मैं पिछले 2 सालों से ये चीज़ें कर रही हूँ, दादी के जाने के बाद से। तो मम्मी 2 साल नहीं की थी, फिर उसके बाद उन्होंने उठाया ये व्रत करना। तो मम्मी जब व्रत रहती है तो उनको प्रॉब्लम है, दवा वगैरह वो नहीं ले पाती हैं। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं मैक्सिमम काम कर दूँ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। तो इसलिए, और बड़ी हूँ घर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रही थी सारा तैयारी। और जो जो चीज़ें होता है जो मुझे मन नहीं पता होता है मैं मिस कर जाती हूँ, मतलब मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ, मुझे बता देती है, मुझे इंस्ट्रक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये कोसी के लिए मैं तैयार करूँगी, और ये जो कुम्हार भैया है वो ला के देते हैं। तो इसे ना पहले ना साठी के और हल्दी के, वो होता है ना कच्चा हल्दी, उसको पीसते हैं सिलबट्टे पे अच्छे से, और उसका पेस्ट बनाते हैं। और
उससे इसको पहले अच्छे से कलर करते हैं ताकि ये इस कलर से थोड़ा सा चेंज हो जाए, येलो येलो सा हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे वही मैं कलर मतलब उसको मैं पीस ली थी सिलबट्टे पे और इसे अच्छे से धो के फिर मैं इसको अच्छे से कलर करके और इसको मैं तैयार कर लूँगी अभी, क्योंकि घाट से आने के बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, थक जाता है इंसान। तो इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखो मैं ये जो है इसको मैंने पीस लिया और इसे मैं अच्छे से थोड़ा बहुत कलर करके, और यहाँ पे है चना, कच्चा चना और साठी का चावल और साथ में मीठा, इसको ना रखती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना छठी माँ पे चढ़ा के और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सबको चाहिए होता है, तो इसको ढेर सारे अमाउंट में करना पड़ता है। यहाँ पे मैं कर रही थी कोसी की तैयारी अच्छे से। बहुत सारी चीज़ें जिसका मुझे नाम नहीं पता है, बट कुछ चीज़ें जिसका नाम पता है, जैसे यहाँ पे मूली और कद्दू और बहुत सारी चीज़ें जिसको इसमें डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसका मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती, बट आप देख के पहचान जाओ कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। और फाइनली ये देखो, ये मैंने रेडी कर दिया है और बस इसके ऊपर बस दिया वगैरह जलाना है। और यहाँ पे मैंने अर्घ के लिए भी सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल रखा है। अर्घ के लिए भी मेरी तैयारी हो गई है। और ये जो आपने पूरियाँ देखी ना, ये काली माँ का पूजा होता है, तो उनके लिए मैंने अलग से एक प्लेट तैयार करके रखा है पूरी, और साथ में ये दिया जलाते वहाँ पे। अब पूजा की तो सारी तैयारी होगी, लेकिन यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ख़त्म होती इसके आगे। अब देखो, मुझे सबको रेडी करना होता है प्रॉपर, पापा से लेके भाई से लेके मम्मी से लेके बहन, सबको मैं रेडी करती हूँ। उनका जो भी मेकअप वगैरह हुआ, कपड़े डिसाइड करना, हर चीज़ मैं करती हूँ। घर में बड़ी हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी जैसा है, बट मैं बड़ी होना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी मैं छोटी रहूँ। बाकी अब देखो, अभी इसका भी मेकअप मैं कर रही हूँ। ये कराती नहीं है मेकअप, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत करते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती से थोड़ा बहुत रेडी कर रही थी कि चलो थोड़ा सा तो बनता है। तो बस ये रेडी होती नहीं है, तो मैंने सोच रखा था कि चलो आज तो मैं तुम्हें करूँगी। मैं इसे क्यूट बना रही थी क्योंकि उसे क्यूट वाले लुक बहुत पसंद है। फिर मुझे देर हो रही थी तो मैंने फटाफट सबको रेडी कर दिया, और उसके बाद से मैं खुद भी रेडी हुई, लेकिन पहले सबको रेडी करती हूँ मैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, और ये रहा हमारा फाइनल लुक। और इसका भी लुक आप देखो। और हम दोनों बहन रेडी हो गए थे, और मेरे साथ मेरा छोटा वाला भाई था, और हम सब पीछे से गए थे क्योंकि हमें लेट हो चुका था। मम्मी पहुंच गई थी। अब यहाँ पे अर्घ का वक्त हो रहा था, तो जाते जाते सबसे पहले अर्घ दिलाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेल्प कर रही थी मम्मी का अर्घ दिलवाने में। और हम सब मिलके फिर यहाँ पे हम सब ने अर्घ दिलवाया। पूजा वगैरह हो गया, उसके बाद से सूरज भगवान डूब गए थे, और ये देखो सनसेट भी हो गया है। और अब चलते हैं घर पे, क्योंकि अब घर पे पूजा की तैयारी करनी है। घर आते आते यहाँ पे कोसी भरने के लिए यहाँ पे तैयारी होने लगा। और ये हमारे गांव की काली मंदिर है, और यहाँ पे छठ पूजा के दिन पूरी और मिठाई से माता रानी का पूजा करते हैं। तो उसके लिए मैं आई थी मंदिर, और ये मंदिर थोड़ा सा मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तो मैं यहाँ पे आई थी अपनी दी और बुआ लोगों के साथ। मैं यहाँ पे आके मैंने पूजा किया, और ये देखो ये मंदिर, ये मेरे गांव का काली मंदिर है। और इसके बाहर साहेब घूठी भरा धोती भींजे घूठी भर। पूजा वूजा होने के बाद हम सब ने खाना वगैरह खा लिया था,
और आज खाने में लिट्टी वगैरह लगा था बाहर ही। तो हम सब ने खाना खाने के बाद, पूजा करने के बाद, आज था वर्ल्ड कप का मैच, तो सब मैच देख रहे थे। और इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मैच ख़त्म होने के बाद डिसअपॉइंटेड हुआ कि इंडिया मैच हार गई, बहुत ही बुरा हुआ। बट कोई बात नहीं है, चलो, अगर जीत में साथ होते तो हार में भी साथ होना चाहिए, कोई बात नहीं है, फिर से खेलेंगे। आज भी हम सब 2 बजे उठे थे मम्मी के लिए पारन बनाकर, और बाकी मम्मी चली गई थी घाट पे, और मुझे जाने में 5 बज गया था सुबह का। और हम सब भी रेडी होकर नहाकर मैं आ गई थी घाट पे। मैंने पूजा किया, उसके बाद मैं इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती की, पटाखे जलाए। और मम्मी देखो यहाँ पे पूजा कर रही थी, और बस सुबह होने वाला था, सुबह का भी अर्घ का वक्त हो ही गया था। फिर अर्घ, हमारा ये पर्व साल में तो वैसे 2 या 3 बार होता है ये पूजा, बट जो कार्तिक वाला छठ पूजा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा और इतना अच्छा लगता है ना, इतनी सारी तैयारियां करते हैं, 4 दिन कितनी घर में खुशहाली होती है। और अभी देखो सूर्य देव का सुबह हो गया है और अर्घ भी हो गया है। अब माता रानी चली जाएंगी और घर इतना सोना सोना लगने लगता है ना, क्या ही बताओ, बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी चलो, कोई बात नहीं है, माता रानी हम सबको ब्लेसिंग देकर जाए। ढेर सारा ब्लेसिंग मुझे भी मिले, आप सबको भी मिले, सबको मिले। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करें, एंड अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।